इसके आगे जाते हैं। अभी तक क्या किया हमने, देखो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। हमें ये दो ट्रायंगल्स दिए थे। हमारा 6.4 थ्योरम कहता है अगर ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शन में है तो वो इक्विएंगुलर रहते हैं और इसलिए ट्रायंगल सिमिलर है। तो अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कहा पहले ये डीपी ए बी इतनी ले लो और डी क्यू ए सी इतनी ले लो, ठीक है। फिर गिवन रेशो के जगह पर हमने ए बी के जगह डीपी लिखा और एसी के जगह डी क्यू लिखा। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि साइड्स प्रोपोर्शन में है। तो वहां से हमें पता चला कि ये P और Q ये लाइन DE और DF को इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू EF, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। एंगल D कॉमन एंगल है, सो DPQ एंड DEF आर इक्विएंगुलर एंड हेंस दे आर सिमिलर। ठीक है, सो देखो आगे जाता हूं। Therefore ट्रायंगल नाम लिख लेते हैं DPQ is similar to triangle DEF। अगर ऐसा होता है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। Therefore DP upon DE equal to PQ upon EF equal to DQ upon DF। क्या सही है क्या? क्या सही है? DP upon DE, DP upon DE, हाँ सर। PQ upon EF, PQ upon EF and DQ upon DF ये सिमिलर है, ठीक है। बट अब देखो मैं DP के जगह AB और DQ के जगह AC लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। Therefore AB और DQ के जगह AC लिख सकता हूँ। बट अब देखो ये अभी हमने लिखा है और हमें गिवन क्या है, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। क्या सही है क्या? ये हमें गिवन है, मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा है। दिस इज गिवन क्योंकि ABC और DEF आर सिमिलर। अब देखो यहां से आप ठीक से देखोगे तो आप लिखोगे BC इज इक्वल टू PQ। क्या सही है क्या? AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन इक्वल टू BC अपॉन EF। अब रेशो के 3 नंबर सेम है तो ऑब्वियसली चौथा नंबर सेम होगा, ठीक है। और दैट्स व्हाई BC इक्वल टू PQ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सर ऐसा हुआ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D, डायरेक्ट लिखता हूँ, ट्रायंगल ABC is congruent with triangle DPQ। एस टेस्ट AB DP है, AC DQ है और अभी हमने BC इक्वल टू PQ प्रूव कर दिया। ये SSS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q। अब इंटरेस्टिंगली जब हमने इनको पैरेलल प्रूव किया तो देखो ये एंगल P और Q ये E और F के बराबर है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर है? P, E एंड Q बराबर है F के। ठीक है, इसका मतलब ABC एंड DEF आर इक्विएंगुलर। ABC and DEF are equiangular। ABC ये है
DEF ये है, ये इक्वी एंगुलर हो गए, साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है, उनको इक्वी एंगुलर है, यही प्रूव करना था, जो कि हो गया। इसका मतलब ABC और DEF कैसे होने चाहिए? देयर triangle ABC is similar to triangle DEF। क्या आया क्या ध्यान में? यस सर। ठीक है, देखो पहले कुछ भी नहीं किया, कंस्ट्रक्शन कर ली, DP AB के बराबर लिया और AC DQ के बराबर लिया। ठीक है, रेशो ऑलरेडी दिया था, उसके जगह DP और AC के जगह DQ लिखा, इनवर्स करके डिविडेंडो किया। ध्यान में आ गया कि ये PQ DE और DF को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, इसलिए PQ EF को पैरेलल रहेगी। ये पैरेलल है, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। अब ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, इसमें ये तो कॉमन एंगल है, सो ये इक्वी एंगुलर हो गए। इक्वी एंगुलर हो गए तो ये सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिख सकते हैं, वही काम आगे लिखा। बट ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो और गिवन, इसको अगर मैच करते हैं तो BC इक्वल टू PQ हो जाएगी। ठीक है, BC इक्वल टू PQ हो जाएगी। BC इक्वल टू PQ हो गई तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। बट हमने ऑलरेडी लिखा है कि P के जगह मैं E लिख सकता हूँ। देखो ये दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया और ये इक्वल टू ये हो गया। पर आप ये छोटे को भूल जाओ और बड़े के बारे में सोचो। आपको ध्यान में आ गया, एंगल A और D बराबर है, A और D बराबर है, B और E बराबर है, C और F बराबर है, तो ये इक्वी एंगुलर हो गया। इक्वी एंगुलर और प्रोपोर्शनलिटी दोनों मैच हो रहे हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है। क्या सही है? बड़ा लॉजिकल है ना। सो इस क्राइटेरिया को अगर एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर रहेंगे एंड हेंस ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। क्या जाए यहां से आगे? किसी को ध्यान में नहीं आया था? अभी कंफ्यूजन दूर हुआ? क्या अभी कंफ्यूजन दूर हुआ है? हाँ या ना? किसका कंफ्यूजन था? मृणांक का था ना? मृणांक ठीक है, क्लियर है डाउट? चलो अगर ऐसा है तो आगे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट। सर क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर। हाँ हाँ। थ्योरम 6.5। तो अभी दो क्राइटेरिया हो गए, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब हम कह रहे हैं इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar.
देखो क्या कहा है, if one angle of triangle is similar to is equal to one angle of other triangle. So देखो क्या कहा, ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये ट्रायंगल है ए बी सी. वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल, और ये एंगल जिन दो साइड से बना है इस पी क्यू एंड ए बी, इसका रेशो इज इक्वल टू दूसरे साइड का रेशो पी आर अपॉन ए सी. देन तो आप कहोगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. क्या सही है? सर हाँ सर, बिल्कुल सही है. अगर एंगल्स और वो एंगल जिन दो साइड से बना है, ऐसी साइड्स अगर दो ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल है, तो दो ट्रायंगल्स ये सिमिलर रहने वाले हैं. ठीक है. सो अभी अपने को अगेन इनको सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है. क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? अगेन जैसे कहा था, इन तीनों थ्योरम में सेम मेथड यूज करनी है. तो देखो हम इस we are taking a side DF. DF कैसे ली? तो कंस्ट्रक्शन cut AD such that AD equal to PR and AF such that AF equal to PQ. क्या सही है? अब देखो आप डायरेक्टली अभी कह सकते हो ट्रायंगल AFD is congruent with triangle PQR. कैसे बताया आपने? AD इक्वल टू PR. एस क्राइटेरिया. बिल्कुल सही है. PQ इक्वल टू AF और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. सो ये SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है. ठीक है. अब देखो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके कैसे हो जाएंगे? इक्वल. इक्वल. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. अब देखो आपको दिया है PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC. ठीक है. PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC. अब देखो अब अपनी जिम्मेदारी क्या हो गई? अब अपनी जिम्मेदारी ऐसी हो गई कि इन दोनों को सिमिलर दिखाना है ना. इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो अब ये एंगल्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे. B और C, Q और R के साथ इक्वी एंगुलर दिखाते हैं तो अपना काम हो जाएगा. अब इनको इक्वल दिखाना
मतलब ये F और B को इक्वल दिखाते हैं, D और C को इक्वल दिखाते हैं। ये तब हम कह पाएंगे अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपन प्रूव कर पाएंगे तो। मतलब FD को BC को पैरेलल दिखाना है। पैरेलल दिखाने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, FD ने AB और AC को इक्वल रेशो में डिवाइड करना चाहिए। सो उसको लाने के लिए हमारे पास कुछ तरीका है क्या? सो आप PQ के जगह कुछ लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं ना। PQ के बराबर कौन है, AF। सो देखो हाँ, अभी अपना दूसरा पार्ट शुरू है। ये गिवन है, अब PQ के जगह मैं AF को लिख रहा हूँ, AF अपॉन AB इक्वल टू, PR के जगह मैं AD को लिखूंगा, AD अपॉन AC। अब आपके पास आसान रास्ता मिल गया, इन्वर्स कर देते हैं। AB अपॉन AF इक्वल टू AC अपॉन AD और डिविडेंडो करते हैं, तो AB माइनस AF करो तो AB माइनस AF विल बी BF अपॉन AF। AC माइनस AD करो तो DC अपॉन AD। इसको उल्टा कर दो तो आपको ध्यान में आएगा AF अपॉन FB, AF अपॉन FB इक्वल टू AD अपॉन DC, AF upon FB equal to AD upon DC. That is, FD divides sides AB and AC in same ratio. इसका मतलब EF और BC पैरेलल रहेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ट्रायंगल ABC और PQR इक्विएंगुलर है तो वो ट्रिपल ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। क्या सही है क्या? हो सर। पक्का? देखो क्या कहा, फिर से एक बार वापस जाते हैं। आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, हमने FD निकाली। कैसे निकाली FD? FD को ऐसे निकाला है सच दैट PQ इक्वल टू AF और PR इक्वल टू AD। दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच का इंक्लूड इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या सही है? बिल्कुल सही है। लगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इक्वल टू एंगल F एंड एंगल R इक्वल टू एंगल D। पहला, ठीक है। अब दूसरे वाले गिवन से शुरू करते हैं। नाउ क्या दिया है हमें, देखो ये वाला पार्ट दिया है, PQ अपॉन AB एंड PR अपॉन AC। बट PQ एंड PR के जगह AF एंड AD आप लिख सकते हो। PQ के जगह किसको लिखना है, AF, और PR के जगह AD को लिखोगे। टेकिंग इनवर्स AB अपॉन AF इक्वल टू AC अपॉन AD डिविडेंडो AB माइनस AF अपॉन AF इक्वल टू AC माइनस AD अपॉन AD। AB minus AF is FB upon AF equal to AC minus AD will be CD
अपॉन AD, सही है ना, CD अपॉन AD, हाँ। अगेन टेकिंग इनवर्स, ये हो जाएगा AF अपॉन FB इक्वल टू AD अपॉन DC, दैट इज FD divides AB and AC in same ratio. Therefore, FD is parallel to BC. Therefore, corresponding angles, angle F equal to angle B and angle D equal to angle C. Angle F equal to angle B and angle D equal to angle C. But D और F ये Q and R के बराबर है। एंगल Q इक्वल टू एंगल C और F किसके बराबर है? Q के बराबर। तो ये D के बराबर है C। C ओके, C के बराबर है ना ये। P Q R C के बराबर लिखना चाहिए। नहीं, सही है ना, R D के बराबर है, Q F के बराबर है, सही है। तो मेरे को इसको D इक्वल टू C, D C के बराबर है, B F के बराबर है। D की जगह किसको लिखना है? R को लिखना है। सर आर R को लिखना है, R को लिखना है। ऑलरेडी हमारे पास है एंगल P इक्वल टू एंगल A, देयरफॉर ट्रायंगल PQR and triangle ABC are इक्विएंगुलर। कैसे हो गई ये सर? ये इक्विएंगुलर हो गए, और इक्विएंगुलर हो गए तो दे विल बी सिमिलर। Therefore, triangle PQR is similar to triangle ABC। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? ट्रिपल A। क्या सही है? बोलो। तीनों भी थ्योरम में एक ही काम करना है, जो छोटा ट्रायंगल है वैसा सिमिलर उसके जैसा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में बनाना है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। साइड्स के रेशो में उनके नाम रिप्लेस करने हैं, पैरेलल दिखाकर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। क्या यहाँ तक सबको आ गया है? So, अब हमारे पास देयर आर कितने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी? 3 क्राइटेरिया। कौन कौन से हैं? पहला ए जिसका शॉर्टर वर्जन रहेगा। दूसरा है S और तीसरा है SAS। इस प्रकार से कोई भी क्राइटेरिया आपके पास है तो आप आगे जा सकते हो। क्या ठीक है? ओके सर, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये ठीक है तो
अब हमारे पास ना एक सेकेंड, चलो तो आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट तीसरे के बारे में। क्या है तीसरे के नो बारे में? सर, नाही आहे सर, नहीं है, क्यों? सिमिलर नहीं है सर, रेशियोज त्याचे आर रेशो नॉट वेगळे येतात. रेशोज आर नॉट इक्वल। हम्म. सो कौन से क्राइटेरिया से नहीं है? सो नो, ऐसे 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 रीजन बीइंग sides are not in same ratio। ठीक है, ज्योमेट्री ये ऐसा है ना, मराठीत एक म्हण है, पता है कि आपको? किसी को बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, हो सर. सुना है? हो सर. हो. सो ज्योमेट्री अपना वैसा सब्जेक्ट है, लिखा है ना तो रीजन बता, नहीं तो तू गलत है। सो हर चीज का रीजन बताना पड़ेगा। रीजन बताया तो मैं मानूंगा, नहीं मानूंगा तो हम कहेंगे कि आप गलत हो। सो भले ही लिखे ना लिखे, बट व्हेन वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, एटलीस्ट हमारे मन में हम क्लियर होने चाहिए कि रीजन क्या है। ठीक है, सो अब इसको ना करस्पॉन्डिंग मुहावरा मुझे हिंदी में नहीं पता है, तो आपको वो फील नहीं आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कुछ चीजें लोकल लैंग्वेज में या तभी उसका मीनिंग या वो सब ध्यान में आता है। चलो, फोर्थ के साथ क्या है? आहे सर, सिमिलर है. यस, क्या है करस्पॉन्डेंस? ट्रायंगल MNL MNL सिमिलर MNL इक्वल. मैंने NML लिखा है, मतलब कौन हो जाएगा इधर? Q देखो आसान हो जाता है, N के जगह करस्पॉन्डिंग Q आना चाहिए। अब NM ये स्मॉलर साइड है, तो कौन सी साइड छोटी है? PQ। ठीक है, अब देख लो सर, NM 2.5 है, PQ 5 है, ML 5 है, उसके डबल ये है QR। ठीक है, मैंने लिखते वक्त गड़बड़ की, यार चाहिए। और कौन से क्राइटेरिया से है? SAS। A ओके, पांचवा दिख लो, है क्या? नाइस नो. नहीं, सर. नो, Q साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स। वैसे देखो, हाँ ये 3 है, ये 6 है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये डबल है, पर फिर इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो इक्वल एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। ठीक है, किसी के मन में कंफ्यूजन आया होगा तो देखो, साइड्स का रेशो बिल्कुल आपको जैसे लग रहा है 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है, बिल्कुल सही है। बट अगर ऐसा है तो इनके बीच का जैसे यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल 80 डिग्री का है, वैसे यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है, तो ये नहीं है। और क्या रीजन लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स are not in proportion। और 6 का Yes sir. आहे सर. कैसे पता चला आपको? Yes, The A criteria. sir. ए क्राइटेरिया, आपने ये 70 है, ये 80 है, आपने बता दिया कि सर 8 और 7 15, ये 30 डिग्री हो गया। सही है, टोटल 180 आनी चाहिए ना, तो ये 30 डिग्री हो गया। और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डेंस बता दो। DEF इज करस्पॉन्ड टू PQR. PQR. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सो सबको ये क्लियर है? बढ़िया। Yes, sir. चलो, बहुत बड़ी जगह खाने वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2 तो मुझे आसान लग रहा है, देखो तो जरा। Yes, sir.
In figure 6.35, triangle ODC is similar to triangle OBA. Okay, थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आलसी बनूंगा। डायग्राम बड़ी हो गई, अब अपन इस पर खेल सकते हैं। हाँ, क्या कहा है हमें? ट्रायंगल ODC, ODC is similar with OBA, OBA। देखो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए सर, एंगल O वर्टिकली अपोजिट है, वो तो इक्वल है, एंगल D शुड बी इक्वल टू एंगल B। ठीक है, और फिर एंगल C इक्वल टू एंगल A। BOC 25 डिग्री दिया है, CDO 70 दिया है। अब DCO निकाल लो, DCO। चलो पहले तो ये एंगल बता दो कितना आ जाएगा। सर 55 डिग्री। कैसे निकाला? सर Oh, 55 sir, डिग्री। 55 degree. कैसे निकाला? सर लीनियर पेयर। लीनियर Linear pair. पेयर है, लीनियर पेयर है, पक्का? Oh, ओके, अब ये 70 है, ये 55 यस हो, सर। ये 125 हो गया, तो ये कितना रहेगा? ये भी 55 रहेगा। 55। ठीक है, पक्का? oh, यस सर। यस सर। ओके, सो DOC निकालना था, निकल गया क्या अपना? सही है। DCO निकालना था, निकल गया क्या अपना? oh, sir, ओके, DOC कितना आया है? और ये दोनों 55 आए। 55. Oh, एंड OAB, 155. OAB 55 ये कितना आएगा? 55। कैसे 55. बताया आपने? 22 अल्टरनेट एंगल। हाँ, किसने कहा दो लाइंस पैरेलल है? वाह वाह वाह, अल्टरनेट एंगल। किसने कहा लाइंस पैरेलल है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सर ट्रायंगल्स। ODC और OBA सिमिलर है, तो सर में एंगल, दिया हुआ है कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं ना हाँ कि बिल्कुल, C एंड A DCO। आर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल नहीं है ये। मतलब आप कह सकते हो, पर अल्टरनेट एंगल टेस्ट से आप DC पैरेलल टू AB ऐसा कहोगे। अभी उनको पैरेलल कहना सही रहेगा क्या? नहीं सर, अभी अपन उनको पैरेलल नहीं कह सकते, पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल है, ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। मेरे जैसा खड़ूस आदमी मार्क्स कट करेगा। ठीक है, सो OAB भी 55 आ जाएगा, रीजन बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या सही है क्या? Oh, sir. पक्का? यस सर। देखो हाँ, वो चाहे से स्प्राइट की ऐड है, सब कुछ क्लियर क्लियर दिखना चाहिए लगा, और इसलिए मैंने कहा ऐसा ज्योमेट्री में नहीं चलेगा। जाए आगे, लिख पाओगे ना आप ये? मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको चाहिए तो अपन लिख सकते हैं। नो सर। ठीक है, हाँ ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगे तो बढ़िया से लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, बीच बीच में एक आधा क्वेश्चन लिखना भी चाहिए। इसकी डायग्राम नहीं दी है, इसलिए ये सबसे चैलेंजिंग हो जाता है अपने लिए। देखो क्या कहा है, डायगोनल्स ऑफ AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC।
ठीक है। कुछ एक ऐसा ही क्वेश्चन हमें पिछले एक्सरसाइज में भी था ना। इसलिए उन्होंने जानबूझ के कहा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अब आप उस प्रकार से कहोगे तो नहीं चलेगा। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये डायगोनल्स एक दूसरे को एट पॉइंट O इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब कहा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अब शायद से इसके पहले आपके मन में जो आया वो आप कर सकते हो। AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब ये कौन से एंगल्स हो गए? अल्टरनेट। ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट एंगल्स। तो देखो, आप कहोगे इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, angle AOB is equal to angle COD। क्यों कहा? vertically opposite angles। angle OAB is equal to OCD। अब देखो OAB लिखा है ना, मैं बिना डायग्राम को देखे भी OCD लिखूंगा। और एंगल दूसरा कौन सा है अपना? OBA is equal to angle ODC। pair of alternate angles for parallel sides AB and CD। Therefore, triangle AOB is similar to triangle COD। अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो AO अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD। क्या यही प्रूव करना था क्या? कुछ नहीं, हाँ उल्टा लिखा सिर्फ। हो गया प्रूफ। सिमिलैरिटी यूज की है यहाँ पर। कौन सी टेस्ट है सिमिलैरिटी की? ए टेस्ट। सर एंगल O इक्वल ना दिखाते हुए डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा ए टेस्ट से। क्या क्या जाए आगे? यस सर। क्वेश्चन 4 बढ़िया है। हाँ, तो देखो क्या कहा है, ये 6.36 है। क्यू आर अपॉन QS, QR अपॉन QS, ठीक है, इक्वल टू QT
and PR. So QR and QT ये बड़े ट्रायंगल्स की साइड है और इसको आपको इक्वल बताया है। सो QP अपॉन सॉरी QR अपॉन QS ये वाली साइड एंड QT अपॉन PR इनको इक्वल दिखाया है, इनको प्रोपोर्शन में कहा है और एंगल 1 और 2 आर इक्वल। तो शो दैट PQS इज सिमिलर टू PQS। PQS मतलब ये छोटा वाला अंदर वाला ट्रायंगल है और PQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इनको सिमिलर दिखाना है। ठीक है, सो बेसिकली ये PR वाली साइड एक एडिशनल साइड आई है। इनको सिमिलर कब दिखा पाओगे आप PQS एंड TQR को? तो देखो PQS और TQR इनको सिमिलर तब दिखा पाएंगे जब ये एंगल इक्वल है। सो SAS क्राइटेरिया से अगर हम लिख पाएंगे QP अपॉन QT या QR, हाँ बड़े ट्रायंगल को पहले लिख लो, QT अपॉन QP इक्वल टू QR अपॉन QS, इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल तो कॉमन है। ठीक है, अब देखो पर हमें दिया क्या है, QR अपॉन QS दिया है, QT अपॉन PR दिया है। सो PR और QP के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? जरा सोच लो, देखो तो कुछ रिलेशन है क्या? PR एंड QP के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? एक दूसरे को जगह लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? हो सर। क्यों लिख सकते हैं? सर कारण QP is equals to QR। QP इक्वल टू QR, ओए कुछ भी, QP इक्वल टू QR किसने कहा? अपने को QP के जगह PR को लिखना है। आप देखोगे सर, इसको देखो ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देकर रखा है, मतलब ये कौन हो गया? अपोजिट साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये साइड्स इक्वल है। सो आई कैन रिप्लेस PR विथ QP, PR विथ QP, खत्म। कौन से क्राइटेरिया से इक्वल रहेंगे, सिमिलर रहेंगे? SAS। आया के ध्यान में? फिर से लिखते हैं, देखो हमें कोई दो रेशो दिए हैं, क्या दिया है गिवन? QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू TQR। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू एंगल R, Q गिवन है, एंगल Q मतलब एंगल 1 है, एंगल R मतलब एंगल 2 है। ठीक है, देयरफॉर Q के अपोजिट वाली साइड PR
और R के अपोजिट वाली साइड QP 1। Therefore QR upon QS equal to QT upon PR, that is QR upon QS equal to QT upon QP. Also, angle RQT is equal to angle SQP. क्या रीजन है? कॉमन एंगल। अब इन दोनों को देखो तो QR अपॉन QS ये लिखा हमने। QR बड़ी वाली साइड अपॉन QS, QT बड़ी वाली साइड अपॉन QP और एंगल Q इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। Therefore, triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS criteria. क्या सही है क्या? आया क्या ध्यान में? हो सर। ओके, जाए आगे। करो क्लियर। अब देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। देखो क्वेश्चन 5 की डायग्राम नहीं दी है तो अपने को निकालनी पड़ेगी। S and T are points on sides PR and QR of PQR. ओके, एक ट्रायंगल PQR है। S and T, हाँ S सर and अगर T, हम को हाँ बोलो। अगर हम हमारा डायग्राम और इजीली बन जाएगा। देखो हाँ, आगे क्या कहा है? S and T are points on PR and QR such that angle P is equal to RTS. So ये R, ये मेरा T पॉइंट रहने वाला है। T पॉइंट कहाँ रहने वाला है? QR पर। T एंड PR पर पॉइंट है S। ठीक है, क्या कहा है हमें? ठीक है, तब कहा है एंगल P इक्वल टू RTS। ठीक है, तो शो दैट RPQ एंड RTS ये सिमिलर है। सर बड़ा आसान है ना, क्या ही करना है यहाँ पर। देखो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, एंगल RPQ is equal to एंगल RTS। क्यों कहा आपने? गिवन है। फिर आप कहोगे एंगल PRQ इक्वल टू
PRQ is equal to TRS. PRQ इक्वल टू TRS. क्यों कहा ऐसा आपने? कॉमन एंगल. इसका मतलब आप क्या कहोगे? ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS. AA क्राइटेरिया. क्या सही है क्या? खत्म. Yes, sir. हाँ हाँ, इसका मतलब ये S ये Q को सिमिलर रहेगा. ठीक है, ये सिमिलर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बड़ा लॉजिकल और सिंपल है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जरा इसको भी देख लो. 6 कर ही लेते हैं ना अभी. क्या कहा है 6 में? इफ ट्रायंगल ABE. ओके, कौन है ABE? ये देखो, हाँ, A B और E. और दूसरा कौन सा है? ACD. अगर ऐसा है तो प्रूव दैट ADE मतलब कौन? ये छोटा वाला ADE. ठीक है, और ABC ये सिमिलर है. तो देखो, बड़ा आसान है. ट्रायंगल ABE is congruent with triangle ACD. है? हाँ सर, ये गिवन है. Therefore AP upon AC इक्वल टू. ओके, क्या मैं ऐसा कहूँ क्या? ये कॉन्ग्रुएंट है, therefore triangle ABE is similar to triangle ACD. ABE is similar to ACD. हाँ सर, बिल्कुल सही है. अगर ये क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये सिमिलर रहेंगे. तो इसका मतलब AB अपॉन AC इक्वल टू AE अपॉन AD. Therefore I can write. सही लिखा है ना? हाँ सर, आप कहोगे. हाँ तर ते AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AE नाही येणार का? AB अपॉन AC इक्वल टू AE अपॉन AD. क्यों नहीं आएगा ऐसा? देखो ना, By BPT theorem. देखो, BPT के लिए पैरेलल है, ऐसा किसने कहा? AB ये बड़ी साइड इसकी, और इसकी AC ये बड़ी साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ना. और इधर कौन सी है? AE और AD, इनका रेशियो सेम है. तो अब देखो ना, अब हम क्या कहेंगे?
AD upon Sir, AE upon AC. AD upon AC equal to AD upon AC AE upon AC. equal to AE upon AB. Also angle DAE, yeah, angle BAE equal to angle BAE equal to angle CAD. हाँ सर, क्यों? कॉमन एंगल। Yes, sir. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो AD एंड AC, AD और AC और दूसरी AE एंड AB, ठीक है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल AB, सॉरी, ट्रायंगल, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। क्या सही है? Yes, sir. ADE और ABC ये सिमिलर है, ठीक है। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ या ना? Yes. कौन सी? देखो टेस्ट कैसे लगाई, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। SAS टेस्ट, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है? SAS टेस्ट, ठीक है। ओके, सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर। चलेगा, इसको इरेज करने की कोई जरूरत नहीं थी।